पॉइंट्स टेबल आपको समझाते हैं कि भाई अब क्या मूवमेंट हुई है। पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें तो चीज़ें जो अब बदली हैं बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं, बट कल का दिन जो है इंक्लूडिंग मतलब सैटरडे संडे, आज मैं ऐड करके बोल रहा हूँ सैटरडे संडे जो आपका वीकेंड है, बहुत कुछ स्टेक पर है। और मंडे को पॉइंट्स टेबल कुछ और ही तस्वीर बता सकता है भाई। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस आगे लाइंड अप हैं। केकेआर मतलब केकेआर जस्ट थोड़ा सा ही मूव हो पाया है अभी केकेआर सीएसके के करीब आ रहा है, फिर देन उनको वक्त लेगा जीटी आरआर, बट जीटी आरआर में से कोई एक जीत जाएगा। अब एसआरएच अभी सबसे बढ़िया पोजीशन पर है। पंजाब आरसीबी, मतलब आरसीबी बेहतर हो सकती थी अगर वो अपना मैच जीत जाती। इन दोनों ने मैच ड्रॉप किया, बट स्टिल पंजाब के पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। आरसीबी 10 में 12, आरआर 10 में 12, जीटी 10 में 12। यार भाई एक बात बताओ मुझे, इन ऊपर तीन वाले को जाने दो ऊपर। हाँ, मुझे आरआर, जीटी और सीएसके को 14 पर रुकवा कैसे? बट आरआर जीटी आपस में खेल रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। ऊपर वाली 3 को क्यों जाने दे रहे हो? तीसरी तो 12 पे ही नहीं, है। मैं कहता तीनों चाहे 18 कर जाएं। नहीं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है हाँ यार, वो है ना तीसरी भी तो 12। कल टेंशन देखो आरसीबी के लिए कि 14 पर रुकवा दो साइकोलॉजिकल कैसे भी करके एक टीम को। साइकोलॉजिकल प्रेशर आरसीबी पर अब ये आएगा कि भाई कल आरआर जीटी में से कोई एक टीम 14 हो जाएगी। हाँ ये है ना यार, आरआर जीटी में से, आरआर जीटी में से कोई एक हो जाएगी 14। देखो अगर मैं बाकी टीम्स के लिहाज से बोलूं वैसे तो मैं अगर बाकियों का भला देखना है मुझे, तो आरआर हार जाए और जीटी पहुंचे, क्योंकि जीटी की टीम फिर भी आप लिमिट करके उसको हरा सकते हो। आरआर में कभी वैभव चल गया अचानक से, सही बात, कुछ हो गया, तो बाकियों का भला जीटी की जीत में, क्योंकि यहां पर एक ने तो 14 जाना है। अगर वो आरआर 14 हो गई तो बचे हुए यार 3 मैच में से एक भी दिन वैभव चल गया, और दूसरा तो ये मैच डिसाइड कर सकते हो। और बाकी मतलब यशस्वी वगैरह कोई ना कोई एक टीम 16 कर जाएगी फिर ये। और दूसरी दिक्कत ये है, अगर पिछले पैटर्न देखो तो एलएसजी अपना नीचे की टीम है, अपना अपना मैच जीत रही है। एलएसजी जीत गई, अब ये बराबर की केकेआर जीत गई। अब अगला सबसे नीचे की टीम है एमआई आरसीबी से। रिवेंज वीक नीचे की टीम यार अगर आरसीबी भैया एमआई से हार गई ना, देखो फिर तो आप टॉप 2 नहीं कर पाओगे सबसे यार। पहले केकेआर का जेनरिक सिंपल फॉर्मूला बता देते हैं। केकेआर आज 10 मैच में से 4 जीत के साथ पॉइंट एक एक्स्ट्रा उनके पास आ रखा है, वो रखे 9। केकेआर की गेम्स बची 4, उनको 4 में 4 ही जीतनी है। 4 में 4 जीतकर हो जाएंगे 11, 13, 15, 17। 17 पर नेट रन रेट कोई कैलकुलेशन नहीं है। 17 पर आप मोस्ट लाइकली इन ही होगे, मामला 17 पर फंसेगा नहीं। केकेआर को जो आरसीबी गेम है वो बड़ी डिफिकल्ट है उनके लिए, क्योंकि वो गेम आपकी रायपुर में अच्छी विकेट मिलेगी, और केकेआर की नजर रहेगी एमआई वर्सेस आरसीबी पे। केकेआर अगर आप हो तो आप ये चाहोगे कि एमआई आरसीबी जो है एमआई जीते, और जो आपकी सीएसके एलएसजी है वो एलएसजी जीते। केकेआर को ये चाहिए पहली चीज। बाकी उनको अपनी गेम सारी निकालनी है। अगर आपने आरसीबी वाली गेम हरा दी तो दैट मींस अगर आप जो चाह रहे हो कि आरसीबी हार जाए ये आपकी गेम एमआई वाली, तो आरसीबी हो गई है 11 में 6, फिर आपने हरा दिया है आरसीबी हो गई है 12 में 6, और आप हो गए उस टाइम पर 11 में 5, मतलब आप 11 हो आरसीबी 12 है। बहुत खतरनाक लास्ट की 2 गेम्स हो जाएंगी जो प्रेशर वाली, और आरसीबी की लास्ट 2 गेम्स एसआरएच और टॉप टीमों से, एसआरएच पंजाब, और जहां पर पंजाब भी हो सकता है फंस रखा हो, आपके उनके लिए मस्ट विन वाली सिचुएशन हो सकता है। तो ये केकेआर का सिनेरियो सिंपल है, और लास्ट के 3 मैच केकेआर के घर पर हैं एडन गार्डन्स में, तो वहां पर आप ड्राई विकेटें, आप गंदी जो हम कहते हैं स्पिन वाली विकेटें दो, आपके लिए वो चांस बेटर रहेगा। तो केकेआर का अपना ये है कि आरसीबी को हराना है, अब आगे टीमों से होप करो हरा दे आरसीबी को। उनके इनका वो रायपुर वाला जो गेम है आरसीबी के वापस आएगा। एमआई को फिर आप सपोर्ट करोगे अब एमआई आरसीबी में? एमआई आरसीबी एमआई है भाई, क्या आरसीबी बाढ़ में जाए। नहीं, रायपुर वाली गेम जो होगी इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, हाँ, क्योंकि वो विकेट भी फ्रेश है, और उससे पहले नई विकेट होगी ना, उस पे किस तरह से काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि पहले एमआई आरसीबी में आप ये चाह लोगे और वहां पर गेम हो गई कुछ, क्या पता स्पिन ही हो गया बॉल, तो आरसीबी अगले मैच में पिच क्यूरेटर से बातचीत में मिलेगी ना यार कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके की चीजें। अब बैटर आ जाते हैं एसआरएच के लिए। आई थिंक सबसे साफ है पंजाब को अगली गेम पंजाब की दिल्ली से है। हालात देखते हुए पंजाब बोलेगी कि बढ़िया है, बट पंजाब हारे किससे है? वो पंजाब जीटी से भी हार गई थी, जो हमने बात करते थे इस तरीके का मैच उनको जीतना चाहिए था। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ दिल्ली ना प्लीज यार तुम अब अगला मैच हार जाओ। इस पंजाब का अब इमोशनल ये है कि पंजाब को जीत लेने दो भाई, अपने दम पर जीत रहे हैं यार दीपक, आप इमोशन होकर कह रहे हो इमोशन, वो पंजाब फिर वही गिर पड़कर आगे जाकर फ्लैट अगर। अरे यार भाई पंजाब का तो मुझे इस बार ना, पंजाब को जागना है ना, पंजाब नहीं जाती टॉप 2 में मेरे को दिल्ली से ज्यादा हर्ट होगा यार। मतलब ये टीम तो अच्छी होकर भी ऐसी है। एसआरएच की हम अभी टच नहीं कर रहे, एसआरएच अच्छी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, एसआरएच को जाने वाली टीम मान रहे हैं। आरसीबी का भी सिनेरियो समझा दिया, आरसीबी को सिंपल अपना जीतना है और कुछ नहीं है। आरसीबी को जो है 2 गेम जीतनी है, प्लेऑफ्स पक्का है आपको। 4 में सीधा है, 4 में 3 आरसीबी जीतोगे टॉप 2। हाँ, बट पंजाब को ये कि पंजाब जिस तरीके से हारी है, जो एक पैटर्न बना है, वो प्रॉब्लम है उनके लिए। तो पंजाब को भाई अगली गेम दिल्ली वाली उनके लिए कहीं ना कहीं मस्ट विन समझना, वरना आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर दिल्ली वाला मैच हार गए धर्मशाला में जो आपकी गेम है, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एनआरआर भी सबसे मजबूत आरसीबी की, आरसीबी का सबसे तगड़ा है।
तो इन्हें अभी फिर अब बात आ जाती है जो आज हम जिस गेम की बात कर रहे हैं कि आज जो मुकाबला है आरआर वर्सेस जीटी। अब इनमें से जो भी एक जीतेगा वो 14 पर मूव कर जाएगा सेकंड पोजीशन। चाहे वो जीटी हो सकती है जो बिल्कुल नीचे थी, जीटी जो है पॉइंट टेबल में 2 हो सकती है आज। जीटी 3 मैच ऑन द ट्रॉट जीती है, चौथा जीत सकती है। हाँ, जीटी हो जाएगी पॉइंट 7 में 2 और आरआर जीत गई। आरआर पिछले मैच में अपॉर्चुनिटी थी कि टेबल टॉपर बनो, आरआर इस मैच में अपॉर्चुनिटी है कि टॉप 2 में आ जाओ और नेट रन रेट भी अच्छा है। हाँ, नेट रन रेट with अच्छा है। 14 यस। अब ये है कि भाई अब सबके सब अगर वैभव सूर्यवंशी को आइसक्रीम खिला रहे हो, पैर दबा रहे हो, उसको झूला झुला रहे हो, तो भाई आप लोगों को भी आना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल, दिस इज योर टाइम, एक 100 खड़काओ, कुछ कर लो, क्योंकि जो ये मैच जीत गई टीम उसका भी लगभग टॉप 2 नहीं कहूंगा मैं, टॉप 4 पक्का हो जाएगा। और अब भाई टॉप 4 पहले देखो, आरआर जीटी अगर आप टॉप 2 मत देखो, बहुत बड़े सपने मत देखो। इनके लिए भी तो वही सिनेरियो है ना कि 4 बचे हुए मैचेस में 2 जीतने हैं, बट जीतते ही क्वालिफिकेशन हो जाएगी और तीसरा जीतने के बाद ये टॉप 2 वाली कंटेंशन में आ जाएंगे। इन दोनों के लिए अभी भी टॉप 2 की तो बात करना ही बेकार है। इन दोनों के लिए है कि कोई एक तो जीत रहा है, उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी 3 में 1 जीतो, दूसरे के लिए इक्वेशन हो जाएगी 3 में 2 जीतो। और जिस तरीके की ये टीम्स हैं, जीटी कॉम्पोजिशन वाइज और आरआर यंगस्टर्स वाइज, 3 में 2 वाला प्रेशर इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोनों काफी हद तक टॉप ऑर्डर पर ही डिपेंड, दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इनके लिए ये गेम जो जीतेगा उसका टॉप 2 लगभग मानकर चलना कि हो जाएगा, क्योंकि उसको अगले 3 में 1 मैच जीतना होगा। तो ये बड़ा सिनेरियो है। बाकियों को फिर क्या चाहिए होगा? अब आरआर जीटी में से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकियों का भला ऐसे में है कि भाई जीटी जीत जाए, आरआर पर प्रेशर रहेगा, वैभव पर उनकी गेम रही कि आप तक कल फिर कोलैप्स हो जाए, तो बाकी लोग आप उनके अराउंड खेल सकते हो। आरआर की बाकी मैचेस जो हैं, आई थिंक एक डीसी वाली गेम है उनकी, अदर देन इनके जो जीटी की गेम है, एक डीसी की है, एक शायद लखनऊ को इन्होंने होस्ट करना है घर पर, जो इनकी अपनी गेम है। और एक गेम और मैं आपको बताता हूँ कि आरआर की कौन सी है। एक गेम जो लास्ट बच रही है एमआई है, एमआई वो लास्ट में, तो आरआर के पास वो फिर प्रेशर रहेगा। हाँ। 3 में 2 अगर आरआर को जीतना है, और जीटी भी आगे हार सकती है। तो जो बाकी नीचे की टीम से उनका भला है कि जीटी आज जीते, और जीटी का गेम एक सीएसके के साथ है, ठीक है। जीटी की गेम एक एसआरएच है, एक केकेआर है। हाँ, तो केकेआर प्ले में है, केकेआर मिक्स में है। मतलब जीटी के फिक्सचर हम पहले भी बोल रहे थे कि मुश्किल है। हाँ। हालांकि इन्होंने आरसीबी को आपने अच्छे मैचेस जीत लिए, पंजाब को हरा दिया, आरसीबी को हरा दिया, पंजाब को हरा दिया। जीटी की जीत जो है बेटर सूट करेगी बाकियों को। जीटी ये जीत जाए, आरआर तो डाउन हो गई, जीटी एसआरएच से खेल रही है, तो आप बैक करोगे जिस तरह की क्रिकेट चल रही है अभी। एसआरएच वाला मुकाबला इनका यहाँ पर घर पर है भले कि एसआरएच शायद कुछ कर दे। फिर केकेआर को खेलना है, केकेआर को जाना है तो हराना तो है ही भाई, सिंपल है, हराओ। फिर सीएसके को खेलना है, सीएसके को तो घर पे खेलेंगे, दोनों में से एक ध्वस्त होगी आपकी 21 आरआर कल जीत गई तो आरआर के कंफर्म टॉप 4 में मानूंगा। और उनको भाई देखो अभी भी उनके पास जो कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं उनके पास ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जीटी। पर जीटी का क्या है कि टॉप 3 और बॉलिंग जबरदस्ती परफॉर्मेंस दे रही है, तो कल भी अगर आपने इनका टॉप ऑर्डर उधेड़ दिया, आपका बेस्ट चांस वही है। ज्यादा कैसे है इनका चांस आरआर, मतलब आरआर की बैटिंग में भी क्या है यार, इनके पीछे वालों ने रन्स करे, आपके ने किसी ने नहीं करा, ये तो रियलिटी है भैया। बात वही है अब ये वॉशिंगटन शाहरुख का चूरन मत बेचना। एक वैभव को ड्रॉप कर दिया भाई, ठीक है, शाहरुख को ड्रॉप कर दिया उन्होंने पिछले मैच। हाँ बताओ, तो फिर भी तो खत्म ही है यार। इनके डोनोवन की परफॉर्मेंस देखिए आपने, डोनोवन आपके सारे फिनिशर मिलाकर कुछ नहीं कर पाए। जड्डू ने मैच जिताया लखनऊ वाला, आपके किस मिडल ऑर्डर वाले ने मैच जिताया? किसी ने नहीं जिताया। तो आपकी खत्म है। 1 2 3 हमारे इतने तगड़े हैं ना कि इनके 4 मिला के आए ना देखो। हाँ ये तो है, देखो आपके टॉप 3 ऑब्वियसली बराबर ही हैं दोनों, रिलायबिलिटी पर आप ऊपर हो। 3 खिलाड़ी वो भी डिपेंडेंट है बल्लेबाजी में, 3 खिलाड़ी हम भी, पर उनके कॉम्बिनेशन में एक आदमी अगर एक मेडल ऑर्डर आप बैक करोगे मैच जिताने वाला आरआर या जीटी, तो मैं टॉप ऑर्डर से मैच नहीं जीत जाऊंगा। अभी तक टॉप ऑर्डर से ही जीत रहा हूं ना। जवाब नहीं दे रहे उसका, टॉप ऑर्डर से ही जीत जाऊंगा। हाँ ये मान ली चलिए आपकी चेल्सी है, वो डिबेट में नहीं है। जो हमारी ताकत हम उसकी बात करें भाई, कमजोरी की बात ठीक है। आई होप कल ही सामने आए इनका फैसला, ये वाला वीडियो दिखाएंगे, कल आर्चर क्यों ना कर दे, कल ये दिखाएंगे। अभी तक तो ये था, कल ये दुनिया ने देख ही रहा है, तो अब ये आंसर बता देंगे फिर। तो भाई ये है हिसाब किताब, आपको मिला देंगे उसमें। अब दुनिया ने देख लिया तो सिनेरियो जो है आपको बता दिया है। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग गेम आपकी है, और ये वीकेंड का वार जो है आरआर जीटी, फिर आपकी सीएसके एलएसजी, फिर आपकी जो है एमआई और इनकी गेम है आरसीबी, एमआई आरसीबी। और ये भी आपको बता दूं कि भाई जो दिन की गेम है, दिन का था, दिन का चेपॉक में है। ओह माय देखो, गॉड, नहीं उसमें सिंपल है, अगर चेन्नई वो मैच हारती है ना भाई, तो चेन्नई का सबसे बड़ा लॉस ही वो है भाई। दिन की गेम, चेपॉक की विकेट, अगर वहां पर लखनऊ को अगर आप ड्राई सरफेस नहीं देते हो तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तो ये सिनेरियो है भाई, आपको पूरा गणित जो है समझा दिया है।